कोई चीज बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं है, ऐसा कहना है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का। उन्होंने कहा हम सबको जाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज कहां हैं, क्या इनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा याद रखें पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं है। जितनी भी मुश्किलात हों, अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कोई चीज़ बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं है, हम सबको ज़ाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का उन्होंने दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सबको ज़ाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। सलमान, मजीद क्या बताया जा रहा है ISPR की जानिब से, आर्मी चीफ ने क्या कहा? जी बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट के ऊपर कराची में मौजूद थे, जो कि आइडियाज का दौरा उन्होंने किया। वहां पर शापर 3 डोन का इनॉग्रेट भी किया और उसके अलावा फिर उन्होंने कराची, क्योंकि पाकिस्तान का फाइनेंशियल बिजनेस हब है, यहाँ पर उनकी बिजनेस कम्युनिटी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात थी और इस इंपॉर्टेंट मुलाकात के अंदर आर्मी चीफ ने ताजरों से, बिजनेस कम्युनिटी से खिताब भी किया और उनका खिताब जो है यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा अहमियत का भी हामिल है और इसके आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी बहुत ज्यादा दूररस असरात जो है हमें मुरतब होते दिखाई दे रहे हैं। उससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, खासतौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, वो क्या सोचते हैं, मुल्क को किस तरह से देखते हैं, उनका विजन क्या है मुल्क के हवाले से। और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि 1 साल पहले किस तरह से पाकिस्तान में मायूसी की बातें की जाती थी, डिफॉल्ट की बातें की जाती थी, मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में अजीब अजीब बयानिए जो है वो घड़े जाते थे। और आज आर्मी चीफ ने जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं उनकी रोशनी में सवाल किया है उन लोगों से, उन तमाम तर गुमराह कुव्वतों से, मायूस कुव्वतों से जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में इस किस्म की बातें करते थे। आर्मी चीफ ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान की डिफॉल्ट की बात करते थे वो कहाँ हैं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान की मईशत जो है तमाम इशारे जो है मुस्बत जा रहे हैं और अगले बरस तक मजीद बेहतर होंगे। मायूसी के हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि जो लोग पिछले साल मायूस थे वो उस वक्त भी कहते थे कि मायूसी जो है एक मुसलमान के लिए हराम है और आज आप देख लें कि 1 साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल छट चुके हैं। आज का पाकिस्तान जो है वो रोशन है, उसका जो मुस्तकबिल है वह महफूज हाथों के अंदर है और मुस्तकबिल जो है वो मजीद मुस्तहकम होता भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आर्मी चीफ ने उन लोगों को भी जवाबदेह ठहराया, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, कि जो मायूसी फैलाते थे, डिफॉल्ट की बातें करते थे, सियासत का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि जो सियासत है बिलाशुबा मुल्क से मुकद्दम नहीं है और मुकद्दम होनी भी नहीं चाहिए और हम सबको, तमाम अक्सर पाकिस्तानियों को जाती मफाद को पाकिस्तान के मफाद पर तरजीह नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान को सब पर मुकद्दम होना चाहिए क्योंकि रियासत एक माँ जैसी है। उन्होंने मिसाल दी, पहले भी वो अपने कई जगहों पर खिताबात में मिसाल दे चुके हैं, ममालिक की जो कि इंटरनली टूट फूट का शिकार है, खाना जंगी का शिकार है, जहाँ पर रियासती ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका है। आप उसकी मिसाल ले लें लीबिया की, इराक की, फलस्तीन की, जहाँ पर आर्मी चीफ ने इन तीनों ममालिक की मिसाल देकर कहा कि इनके अवाम से पूछा जाए कि रियासत जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है और रियासत की क्या इम्पोर्टेंस है। इसके साथ ही आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तानियों की कोई शनाख्त नहीं होनी चाहिए। जितनी भी मुश्किलात हों, जैसी भी मुश्किलात हों, अगर हम सब मिलकर खड़े होंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके साथ ही आर्मी चीफ ने जो बिजनेस कम्युनिटी थी उसको मुखातिब करते हुए कहा कि वो अपना पैसा पाकिस्तान लेकर आए, आवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करें, यानी कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस एक्टिविटी जो है वो जनरेट की जाए, पाकिस्तान के अंदर कारोबार किया जाए, पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क से सरमाया लाया जाए। इसके साथ ही उनका कहना था कि सिर्फ पाकिस्तानी कौम ही या सिर्फ पाकिस्तानी शहरी ही अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को बेल आउट कर सकते हैं और पाकिस्तानी ही जब ये काम करेंगे, पाकिस्तानी ही जब बिजनेस करेंगे, अपना पैसा बाहर से लाएंगे और पाकिस्तान को बेल आउट करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर एक मुआशी स्टेबिलिटी जो है वो आ सकती है। दहशतगर्दी का भी उन्होंने जिक्र किया, दहशतगर्दी की एक लहर का पाकिस्तान को इन दिनों फिर एक बार सामना है। उनका कहना था कि दहशतगर्दी की पुशपनाही जो है वो गैर कानूनी कारोबार करने वाले अनासर करते हैं जिसके पीछे उनके मखसूस मफादात होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की बात भी की कि उनकी हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी भी रियासत की जिम्मेदारी और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि रियासत की जानिब से कुछ क्रूशल किस्म के, कुछ की किस्म के स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर जो डिजिटल सिनेरियो
रेडियो है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए महफूज बनाया जा सके, सिक्योर बनाया जा सके। और खासतौर पर जो एक फेक न्यूज़ या फेक नैरेटिव की बातें होती हैं उसके बारे से भी हम देख रहे हैं कि ये इकदाम रियासत की जानिब से किए जा रहे हैं। तो एक बड़ा एक जामिया किस्म का खिताब था आर्मी चीफ का, जिसमें उन्होंने मईशत पर बात की, जो पाकिस्तान का इंटरनल ढांचा है उसके ऊपर बात की, और उन्होंने पाकिस्तानियों पर कहा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। सलमान अवान हमें बता रहे थे जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात के बाद खिताब में कहा, कोई चीज़ बशमूल सियासत से मुकद्दम नहीं हो सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।